नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक थोड़ा सा हट कर है। हमें लगता है कि हमने जिस सरकार को चुनी है वो कोई भी काम करे वो सही होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर सरकार में कोई ना कोई चूतिया, कोई ना कोई फुद्दू मिनिस्ट्री रहती है। ऐसे ही मुझे, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ। मुझे अब तक के जितना मैंने पढ़ा सुना, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में सबसे बेकार, सबसे फुद्दू, सबसे थर्ड क्वालिटी की अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनी है तो वह निर्मला सीतारमण जी। मतलब इनसे पूछा जाता है कि प्याज के दाम क्यों बढ़ रही हैं, तो ये रिप्लाई करती हैं कि मैं प्याज नहीं खाती इसलिए मुझसे मत पूछो। बताइए, ये मिनिस्टर हैं, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर जिससे पूरा देश चलता है, और ये कह रही हैं कि मैं प्याज नहीं खाती इसलिए प्याज के दाम क्यों बढ़ रहे हैं ये मुझसे मत पूछो। अरे कह देती कि इस बार कम हुआ था इसलिए बढ़ रहा है, या जो भी होता कम से कम कुछ रिप्लाई तो देती। इनसे पूछा जाता है कि इस बार महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो कहते हैं महंगाई तो एक्ट ऑफ गॉड है, मतलब भगवान की मर्जी से बढ़ रहा है। बॉस, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है। अब ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी चला रही हैं, लेकिन कुछ अभी भी थर्ड क्वालिटी के मिनिस्टर बैठे हैं। और अगर इस हिसाब से देश चलता रहा तो ठीक है, कुछ नेता लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि भारत को नया भारत बना दिया जाए, लेकिन ये जो आज से 40-50 साल पहले ये जो रटी रटाई सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा एडवांस दिखने लगूंगा, अगर मैं ऐसा बोल दूंगा तो मैं एडवांस बन जाऊंगा, भाई तुम्हारी सोच वहीं पुराने जमाने में है। बिहार के शायद उप मुख्यमंत्री या जो भी भाजपा के नेता हैं, सुशील मोदी इनका शायद नाम है, ये कल पार्लियामेंट में खड़े हो गए। बिहार में इतनी समस्या है उस पर नहीं बोलेंगे। बिहार में महंगाई से लेके, लूटमारी से लेके, शराबी से लेके, रोडें बेकार हैं, बच्चे परेशान हैं, उस पर नहीं बोलेंगे। ये भाई साहब आ गए क्रिप्टो पे अपना ज्ञान देने। इन्होंने क्या ज्ञान दिया कि जो निर्मला सीतारमण ने 30% का, मैं भी उस पर भी आऊँगा कि कितना चूतिया और वाहियात रेगुलेशन लगाया है। 30% जो टैक्स आप क्रिप्टो से कमाएंगे उससे लेंगी, तो ये कह रहे हैं कि 30% तो बहुत, 30% में तो हम अपना जेब नहीं भर पाएंगे, तो 55% कम से कम टैक्स लगाइए। तो इस पे देखिए क्या है ना कि कभी कभी जो विपक्ष में हैं या जो हार जाते हैं उनको आप कभी कमजोर या ये मत समझिए कि उनको कुछ नहीं आता। देखिए, जो जीत गया उसकी वाहवाही हो रही है, लेकिन जो हार गया इसका मतलब ये नहीं कि वो निठल्ला है। तो इस पे जो प्रियंका चतुर्वेदी हैं, जो इस समय शिवसेना ज्वाइन कर ली, पहले कांग्रेस में वो थी, उन्होंने कहा कि भाई दुनिया जो है वो वेब 3.0 पे आ गया। देखिए, पहले वेब 1.0 क्या था, जब जीपीआरएस चलता था, जब 2G था। फिर वेब 2.2 आया। वेब का मतलब आप समझ लिए इंटरनेट या जो भी सोशल मीडिया या फिर जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है उसको वेब कहते हैं। तो उसमें जैसे रोबोट आया, फिर रोबोट 2.0 आया, फिर रोबोट 3, 4 ऐसे आया अपग्रेड। तो अब जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो 3.0 में चली गई, यानी तीसरे गियर में आप समझ सकते हैं। और भारत अगर ऐसे काम करेगा तो भारत बहुत पीछे चल जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये जो 30% टैक्स सरकार ले रही है ये बहुत ज़्यादा है, इसको कम करे और कम से कम 12 या 18% टैक्स ले। क्योंकि दोस्तों मैं इस पे इसलिए कह रहा हूँ ना, देखिए क्या है, ये मेरा इस चैनल पे ये टॉपिक नहीं है, तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, उस पर मैं शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी की वीडियो डालता हूँ, उसको चेकआउट जरूर करिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इस पर मैंने बस ये वीडियो बना दिया। देखिए, क्रिप्टो पे जो टैक्स है क्या है ना कि मान लीजिए आप 10,000 रुपये लगाए और आपने उसको 11,000 कर लिया, यानी आप 1,000 कमाए, तो उस 1,000 जो आप कमाए हैं उस पर 30% जो है वो निर्मला ताई के जेब में दे दोगे, यानी 300 रुपये। ठीक है, मतलब आप अपने रिस्क पे कमाओ और पैसे दे दो। तो भाई यही काम सरकार कर लेती ना कि अगर हम चलो लॉस में चले गए तो सरकार हमें 30% दे दे। मतलब अगर हम 10,000 लगाए और उसको अगर हम लॉस में चले गए 7,000, 8,000 और उसको हम सेल कर दिए, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन हम लॉस में है। लेकिन अगर हम फायदा करते हैं, कुछ प्रॉफिट करते हैं अपने रिस्क पे, क्योंकि आपको भी पता है शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी रिस्क का काम है। ठीक है, नॉलेज एक थोड़ा मोड़ा काम देता है, लेकिन इवेंचुअली रिस्क का काम है। उस पर अगर हम मेहनत करके अपना पूंजी लगा के कमा रहे हैं
तो भैया सरकार को टैक्स दे दो, मतलब सरकार बैठे बैठाए काम करेगी। और सरकार, चलो ठीक है, सरकार के जो मंत्री हैं वो बेवकूफ़ है, मैं कहता हूँ वहाँ पे इतने पढ़े पढ़े लिखे लोग गए हैं, वो तो थोड़ा समझो भाई, वो तो समझो। आपने इसको गैम्बलिंग, क्या ये गैम्बलिंग है? मतलब कि अमेरिका, जापान, रसिया, ये जो बड़े बड़े आज देश हैं ये सब चूतियाँ हैं। भारत ही भैया इस मामले में सबसे विद्वान है। भारत की जो निर्मला सीतारमण है वो सबसे विद्वान है क्रिप्टो करेंसी के। गजब के भाई लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई विदेशों में तो 50% टैक्स लगता है। सही बात है, 50% टैक्स लगता है, लेकिन वो लगता है उनके जो वो इनकम टैक्स भरते हैं उसके हिसाब से, वो जितना लगाते हैं उस पे। उसके बहुत से देश में है कि अगर आप 10 लाख से नीचे इन्वेस्ट करते हो तो आप पे टैक्स ही नहीं लगेगा। तो ये सब भी तो नियम लगाओ ना यार, अगर आप दूसरे देश का दागी देते हो तब। दोस्तों एक बात और, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं कि क्योंकि यूट्यूब से हमारी अर्निंग नहीं आती। और बाकी नए चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी अब से वीडियो रेगुलर आएगा, और मैं कोशिश तो करता हूँ, नहीं आ पाता है फिर कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।